हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हमारे पास सी प्लस प्लस में मैथ के कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामिंग में। ओके, तो चलिए देखते हैं हम सी प्लस प्लस में कौन से मैथमेटिकल फंक्शन अवेलेबल है हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन। तो मैक्सिमम फंक्शन क्या करता है? मैक्सिमम फंक्शन ये दो वैल्यूज़ को लेता है और उनमें से जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, जैसे इसने क्या किया, मैक्स फंक्शन लिखते हैं हम और उसके ब्लॉक में हम क्या करते हैं, दो नंबर प्रोवाइड कर देते हैं एक्स एंड वाई। अब दोनों में से जो भी ग्रेटर नंबर होगा ये हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये उसका सिंटैक्स होता है। हम मैक्स कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, देन फंक्शन के लिए उसके ब्लॉक लगाते हैं, ठीक है, और उसमें हम क्या करते हैं, दो नंबर प्रोवाइड कर देते हैं। अब दोनों में से जो भी नंबर ग्रेटर होगा ये उस नंबर को क्या करेगा, ये प्रिंट करके हमें शो कर देगा। सिमिलरली होता है मिनिमम फंक्शन, बट मिनिमम फंक्शन क्या करता है, मिनिमम फंक्शन हमें रिटर्न करता है मिनिमम वैल्यू, जैसा कि इसके नेम से ही स्पष्ट होता है। ओके, और हमें क्या करना पड़ता है, एक हेडर फाइल लगानी होती है मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज करने के लिए और उसका नाम होता है सी मैथ। ठीक है, और हमारे पास और भी फंक्शन है, जैसे होता है, एक होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, SQRT लिखते हैं और फिर फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू पास कर देते हैं जिसका भी हमें स्क्वायर रूट चाहिए होता है। ठीक है, अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8, तो ये हमें 8 दे देगा। राउंड होता है तो ये राउंड क्या करता है, राउंड करके वैल्यू का हमें प्रोवाइड कर देता है। लॉग वैल्यू देखनी हो तो हमें लॉग फंक्शन भी अवेलेबल होता है। ठीक है, और कुछ पॉपुलर फंक्शन है, हम वो भी देख लेते हैं। देखो, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, सबका तो यूज़ हम नहीं करते हैं, बट कुछ पॉपुलर हैं, उसको देख लेते हैं। देखो, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो क्या करता है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न करता है। ठीक है, और सील, ये एक पॉपुलर फंक्शन है। सील फंक्शन क्या होता है, ये रिटर्न करता है द वैल्यू ऑफ एक्स राउंडेड अप टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, जैसे ये क्या करता है, वैल्यू को अप पार करके, जैसे मैंने इसमें डाल दिया 7.8। ठीक है, तो ये 7.8 अगर हमने इसमें डाला तो ये हमें वैल्यू अप करके देगा, मतलब उसके जो भी नियरेस्ट अपर वैल्यू होगी होल होल नंबर में वो भी। तो जैसे 7.8 के जस्ट ऊपर कौन सा आता है होल में, तो वो आता है 8। ठीक है, इसका अपोजिट होता है फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर, ये देखो ये रहा फ्लोर, क्या करता है, फ्लोर जस्ट अपोजिट करके देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने इसमें डाल दिया 4.5, है ना, 4.5 या 4.6, तो ये हमें क्या रिटर्न देगा, ये हमें फ्लोर वैल्यू, उससे जस्ट नीचे कौन सा आता है, 4, तो ये हमें 4 रिटर्न करके देगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम हमने देख ही लिया है, और देखना कोई है तो इसमें पॉपुलर फंक्शन, तो यही इसमें पॉपुलर फंक्शन थे। अब हम इसमें एक बार इसका यूज़ भी करके देख लेते हैं। ठीक है, ये सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी, इसको हमने कमेंट आउट कर दिया, ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, प्री बिल्ट फंक्शन है। ओके, तो चलो अब हम यूज़ भी करके देख लेते हैं इनको। तो देखो, जैसे हमने दो नंबर बना लिए, एक्स में डाल दिया मैंने मैंने पुट कर दिया 10 और वाई के अंदर मैंने पुट कर दिया 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे वैल्यू चाहिए मैक्सिमम कौन सी है एक्स और वाई में से, तो मैंने क्या कर दिया, मैक्स फंक्शन को कॉल कर लिया। देखो, फंक्शन कॉल करने के लिए हमेशा ये दो आपको लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू पास करनी होती है, अपन को किस किस को कंपेयर करना है, तो मुझे एक्स को कंपेयर करना है और वाई को कंपेयर करना है। इन दोनों में से जो भी चाहिए, जो भी मैक्सिमम होगा वो मुझे चाहिए। और नई लाइन के लिए हम एंडल लगा लेते हैं, बिकॉज हमें क्या है, हमें मिन वैल्यू भी चाहिए, मतलब जो दोनों में से मिनिमम है मुझे तो वो भी चेक करना है। सी आउट मिन एक्स कोमा वाई। ओके, एंडल, और एक हम और देख लेते हैं। अ, हमने फ्लोर वाला देखा था, फ्लोर देख लेते हैं। ठीक है, फ्लोर फंक्शन में मैंने डाल दिया 4.6 डाल दिया। ठीक है, और इसको हैंडल कर लेते हैं। सिमिलरली सी आउट हमने क्या कर लिया, फ्लोर के साथ हम सीलिंग फंक्शन भी देख लेते हैं। सील, इसमें मैंने डाल दिया 7.8 जो आपको बताया था।
इसको कर देते हैं एंडल। अब गाइज इसको सेव कर लेते हैं और हमारी आउटपुट वाली फाइल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी आउटपुट की फाइल है, इसमें हमारे पास आउटपुट आएगा। तो देखना आप क्या आउटपुट आता है। इसको बिल्ड करते हैं हम। ओके, तो बहुत सारी, अच्छा अच्छा देखो, हमने क्या किया, हेडर फाइल नहीं लगाई है तो ये उसकी एरर होगी। इंक्लूड, जैसे मैंने आपको बताया था, सी मैथ। अब इसको सेव करते हैं, अब वापस से एक बार रन करते हैं। हो जाना चाहिए कंपाइल। इसको कंपाइल हो गया और वैल्यू आ गई। देखो गाइस, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें मैक्सिमम फंक्शन लगाया था, तो मैक्सिमम 10 और 5 में से मैक्स थी वैल्यू 10, तो 10 आ गया। दूसरा था मिनिमम फंक्शन हमने लगाया था, तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू थी 5, तो 5 आ गया। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हम फ्लोर में जो भी डालते हैं तो ये क्या करता है, उससे जस्ट जो नियरेस्ट होल नंबर होता है वो रिटर्न करता है। तो 4.6 से जस्ट नियरेस्ट कौन सा है, लोअर साइड में, तो 4। इसको आप फ्लोर को एक समझो जैसे फ्लोर है, फ्लोर यानी अपना जो फर्श होता है नीचे, इस वर्ड से याद रखो, यानी नीचे की वैल्यू देता है। और सीलिंग यानी सील जो अपने छत पे होती है सीलिंग, ये जस्ट अपर वैल्यू देता है। देखो मैंने 7.8 डाला तो इसने मेरे को आउटपुट दिया 8। So I hope guys you got all the point I have covered in this lecture. If you still have any query then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.